रात के 2:13 मुंबई पुलिस मुख्यालय के पुराने रिकॉर्ड रूम में हल्की थप थप की आवाज गूंजी। ऑफिस बंद था, लेकिन एक फाइल अपने आप शेल्फ से गिरकर जमीन पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर आरफ गश्त पर था और आवाज सुनकर वो टॉर्च उठाए अंदर आ गया। हवा में अजीब ठंड थी, ऐसी ठंड जो किसी इंसान की नहीं, किसी परछाई की मौजूदगी बताती थी। आरव के कदम फाइल पर पड़े। उसने झुककर कवर देखा। उस पर लिखा था एप्स्टीन केस 94A। ये वही केस था जो 20 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था, बिना किसी वजह के, और फाइल भी गायब हो गई थी। आज ये यहाँ कैसे? उसने फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक पुरानी डरावनी तस्वीर थी, एक आदमी की, जिसकी आंखें इतनी फटी हुई थी जैसे मरते समय उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान देख ही नहीं सकता। उसी समय कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में कमरे के एक कोने से हल्की लाल चमक आई। 2 आंखें जो उसे घूर रही थीं। आरव ने जल्दी से मोबाइल की फ्लैश ऑन की। रोशनी कोने पर पड़ी। वहां कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर लाल निशान उभर कर गायब हो गया। उसकी सांसें भारी होने लगी। वो फाइल लेकर बाहर निकलने लगा। तभी फाइल के अंदर से एक कागज अपने आप बाहर खिसका और उसके पैरों के पास गिरा। उस पर लिखा था He saw the truth। कागज पलटते ही उसकी नजर एक पुराने नक्शे पर पड़ी। नक्शे में एक जगह लाल गोले से चिन्हित थी, सेंट गैब्रियल ऑर्फनेज, एक अनाथालय जो 15 साल पहले रहस्यमय तरीके से बंद हुआ था। तभी रिकॉर्ड रूम के बाहर गलियारे में तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। उसने सीसीटीवी स्क्रीन चेक किया, लेकिन वीडियो में कोई नहीं दिख रहा था। आवाजें और तेज होने लगी। आरफ दरवाजे तक पहुंचा ही था कि दरवाजे के कांच में उसकी परछाई के पीछे एक अजनबी चेहरा नजर आया, फटा हुआ, सफेद और मृत, बिल्कुल उसी फोटो वाले आदमी जैसा। वो मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कांच पर धीरे धीरे धुंध की तरह शब्द उभरने लगे, डोंट ओपन द ऑर्फनेज। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। उसे पहली बार लगा कि ये केस सिर्फ अपराध नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसानों के बस का नहीं। वो फाइल समेटकर निकलने लगा, लेकिन तभी फाइल अपने आप उसके बैग में खिसक गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। स्टेशन के बाहर रात गहरी थी। हवा में अजीब सी गंध थी और सड़क के उस पार अंधेरे में फिर वही लाल चमकती आंखें दिखाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अगला हो। आरव समझ चुका था, एप्स्टीन फाइल्स ने खुद उसे चुना है और अब वो इससे बच नहीं सकता। सेंट गैब्रियल ऑर्फनेज की लोकेशन शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक सुनसान इलाके में थी। अगले ही दिन शाम को इंस्पेक्टर आरव अपनी जीप लेकर वहां पहुंच रहा था। रास्ते में हल्की धुंध थी और जंगल की हवा में एक अजीब खामोशी तैर रही थी, जैसे पेड़ भी किसी अनकही डरावनी बात को छुपाए बैठे हों। अनाथालय का बड़ा लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था और उस पर पुराना जंग लगा ताला लटक रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ताला बंद नहीं था। हवा का झोंका आते ही गेट धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। आरव का दिल धक धक करने लगा, पर वो अंदर चला गया। अनाथालय की इमारत बिल्कुल खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर बच्चे के हाथों के लाल निशान थे, जैसे किसी ने खून में डुबोकर छापे बनाई हों। टूटे हुए खिलौने, फटी गुड़िया और बिखरी हुई छोटी छोटी चप्पलें फर्श पर फैली थीं। ऐसा लगता था जैसे बच्चे अचानक गायब हुए हों या कुछ उन्हें उठा ले गया हो। वो मुख्य हॉल में पहुंचा। फर्श पर एक बड़ा गोल चिन्ह बना था, वही चिन्ह जो उसे फाइल में मिले नक्शे पर दिखाई दिया था। जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई। कानों में धीमे धीमे बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। आरव ने टॉर्च ऊपर घुमाई। दीवारों पर पुरानी बच्चों की ड्राइंग्स टंगी थी, लेकिन उनमें बच्चे सामान्य नहीं दिख रहे थे। हर ड्राइंग में बच्चों की आंखें काली, बिना पुतलियों के बनाई गई थीं, और हर चित्र के कोने में एक ही वाक्य लिखा था, ही इज स्टिल हियर। अचानक पीछे से टेबल गिरने की आवाज आई। आरव पलटा। एक छोटा सा लड़का वहां खड़ा था। उसकी उम्र शायद 8-9 साल होगी। कपड़े गंदे, चेहरे पर खरोंचे और आंखें, वो काली बैरंग आंखें जो इंसानी नहीं लगती थीं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरफ ने पूछा। लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। आपको नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में अजीब गहराई को था। एप्स्टीन आ जाएगा। आरव ने टॉर्च लड़के पर डाली और अगले ही पल लड़का गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उसी समय कमरे की छत पर कोई तेजी से दौड़ने लगा। टक 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 टक। आरव ने ऊपर रोशनी डाली, पर छत खाली थी। आवाज तीखी चीख के साथ बंद हुई। वो हॉल के अंदर और आगे बढ़ा। एक कमरे में उसे फाइलों का बड़ा ढेर मिला। पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स, बच्चों की रिपोर्ट्स और एक फोल्डर जिस पर लिखा था एप्स्टीन एक्सपेरिमेंट्स। उसने फोल्डर खोला। अंदर तस्वीरें थीं, बच्चों पर किए गए क्रूर प्रयोगों की। उनके शरीर पर कट मार्क्स, जले हुए निशान, आंखें दर में फटी हुई। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक रिपोर्ट थी। सब्जेक्ट नंबर 12 फेल्ड, एंटिटी ट्रांसफर्ड। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था, लेकिन तभी अचानक दीवारें कांपने लगी। पीछे से कदमों की धीमी आवाजें शुरू हुईं, जैसे दर्जनों लोग बिना शरीर के घूम रहे हों। मुख्य हॉल की ओर लौटते हुए उसने देखा, सभी बच्चों की ड्राइंग्स अब बदल चुकी थी। अब हर बच्चे के पीछे एक लंबा, काला, बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था, एप्स्टीन। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हुआ। हवा में फुसफुसाहट गूंजी। तुमने हमें क्यों खोल दिया? हॉल के बीचों बीच लाल धुंध एक आकार लेने लगी। एक लंबा आदमी, काला, बिना चेहरे का, पर उसकी आंखों की जगह गड्ढे थे जिनसे लाल धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। आरव पीछे हटता गया, लेकिन उसके आसपास हवा इतनी भारी थी कि कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। उसने जैसे तैसे अपनी पिस्तौल निकाली, पर जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोली रुक गई, हवा में ही। एप्स्टीन की आवाज हवा में गूंजी। सच देखने का मतलब है वापस ना लौटना। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लाल धुआं तेजी से फैला और सीधा आरव की आंखों में घुस गया। आरव चीखा, गिर पड़ा। कुछ देर बाद कमरे में खामोशी थी और हॉल की एक दीवार पर नई लिखावट उभर रही थी। सब्जेक्ट नंबर 13 ट्रांसफर सक्सेसफुल। आरव की आंखें अब वही थीं, खून सी लाल, चमकते हुई। एप्स्टीन फाइल्स ने अपना अगला मेजबान पा लिया था।